आज है हमारा अष्टवक्र गीता। आत्मज्ञान बिना भोग भी संभव नहीं। तो आत्मज्ञान बिना भोग भी संभव नहीं है ना। जो हम भोग विलास करते हैं ना, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो ये भी संभव नहीं है। आप उसे भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जो हम सोचते हैं ना कि हम ज़िंदगी जी लेंगे बिना आत्मज्ञान के, बिना समझे ऐसे ही, तो इसके बिना आप भोग भी नहीं कर सकते हो। तो आत्मज्ञान के अभाव में ही जगत सत्य प्रतीत होता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे जगत के प्रति भ्रम नहीं रहता। जैसे रस्सी का भ्रम बस सांप होना तभी तक रहता है जब तक उसे रस्सी नहीं जान लिया जाता, है ना। तो जो ये जगत है ये हमें सच तब तक लगता है जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे ही हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है वैसे ही हमें ये भ्रम हट जाता है कि ये जगत सत्य है ना। तो जगत सत्य का मतलब ये नहीं है कि पूरा जगत झूठ है ना। प्रकृति तो है, लेकिन जो हमारा जगत होता है, जो मेरा होता है, वो झूठ होता है, वो भ्रम होता है ना। तो यहाँ पे समझेंगे, आत्मज्ञान के अभाव में ही जगत सत्य प्रतीत होता है और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर जगत को लेकर भ्रम नहीं रह जाता। और उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि सांप जैसा तभी तक लग सकता है जब तक उसे रस्सी नहीं जान लिया गया, है ना। तो जब रस्सी जान लेते हो तो फिर पता चल जाता है, नहीं तो रस्सी को ही आप सांप समझ लेते हो। तो किसी वस्तु को लेकर आपको क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुभव आपको ही हो रहा है और आप स्वयं ही प्रमाणिक नहीं है। आप ही हैं जिसे रस्सी का अनुभव हो रहा है और आप ही है जो भ्रम में थे और भ्रम में रस्सी को सांप समझे बैठे थे। तो यह कह देना कि क्योंकि मुझे प्रतीत होता है, अनुभव होता है, इसलिए सत्य है, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आत्मज्ञान के अभाव में ही कह रहे हैं अष्टवक्र की जगत सत्य मालूम होता है और आत्मज्ञान के बाद नहीं, है ना। तो जब आत्मज्ञान होता है तो ये जगत सत्य लगता है और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ये मिथ्या लगने लगता है। तो आत्मज्ञान नहीं है तो व्यक्ति दृश्य को और दृष्टा को दो बिल्कुल पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र इकाइयाँ समझता रहता है। इस बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं कि जब आत्मज्ञान नहीं होता तो दृश्य जो होता है, जो हम देख रहे होते हैं और जो देखने वाला होता है वो बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना। हमें लगता है कि ये सब स्वतंत्र हैं, अब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही आत्मज्ञान आता है वैसे ही पता चलता है कि जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला वो दोनों एक ही हैं। और कहता है कि जानना तो मुझे दृश्य को है ना, दृश्य में मेरी रुचि है। मन दृश्य को देख रहा है और मैं दृश्य के बारे में कुछ बातें पता करना चाहता हूँ, क्योंकि दृश्य के साथ मेरी रुचि और मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। दृश्य को लेकर कामना उठती है, दृश्य से ही भय का भी नाता है। तो जितना भी महत्व लगता है वो दृश्य का ही लगता है ना। जो चीज़ हम देखते हैं उसी से हमारी कामना भी रहती है। तो पहली बात तो मन कहता है दृश्य को जानना है। किसको जानना है? दृश्य को जानना है। क्यों जानना है? इसलिए नहीं जानना है कि जिज्ञासा बड़ी प्रबल है या जिज्ञासा सर्वोच्च है, इसलिए जानना है क्योंकि जान करके लगता है कि कुछ लाभ मिल जाना है। उदाहरण के लिए मिठाई का लालच है और एक डब्बा सामने रखा है, तो अब जानना है कि डिब्बा खुलेगा कैसे। इसलिए नहीं कि डब्बों को खोलने के विज्ञान में मुझे बड़ी आतुरता है, इसलिए कि डब्बा खुल गया तो मिठाई पा जाऊंगा। कैसे भी खुल जाए, एन केन प्रकारेण खुल जाए बस। तो जगत को लेकर हम में बड़ी उत्सुकता रहती है, क्योंकि जगत के साथ स्वार्थ का नाता है, यह एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमने मान लिया है कि जगत माने दृश्य और मैं माने दृष्टा, दोनों बिल्कुल स्वतंत्र इकाइयाँ जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अब मुझे रुचि है दृश्य में, पहली बात। दूसरी बात, दृश्य और दृष्टा को मैं मानता हूँ बिल्कुल पृथक, कि दृश्य अपनी जगह है, दृष्टा अपनी जगह। और यह हमारा रोज का अनुभव भी रहता है ना, कि मैं रहूं ना रहूं, दुनिया तो है ही। मैं खुश हूं तो भी सामने एक काला दरवाजा है, वह काला ही रहता है। मैं दुखी हूँ तो भी वह दरवाज़ा काला ही रहता है। तो जो मेरे सामने दृश्यमान वस्तुएं हैं वो मुझसे बिल्कुल स्वतंत्र है। मेरी जैसी भी स्थिति है, जगत तो मुझसे बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र रह कर के अपनी सत्ता और अपने नियमों पर चलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम दुखी हों या सुखी हों, बाहर तो कुछ और ही चलता है ना, वो अलग है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम अगर दुखी हैं तो हमारा जगत जो होगा वो दुखी प्रतीत होगा, अगर हम खुश हैं तो हमारा जगत हमें खुश प्रतीत होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, है ना। तो हमारा जगत वैसा ही होता है, वो अलग नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि कुछ अलग है। तो इन दोनों बातों को मिला करके परिणाम यह होता है। कौन सी दो बातें? फिर दोहराते हैं। पहली बात, मेरी रुचि दृश्य में, और दूसरी बात, दृश्य को मैं दृष्टा से स्वतंत्र मानता हूँ। दृश्य में रुचि है तो दृष्टा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं।
मतलब जो हम सामने देखते हैं हमें लगता है वही सत्य है, और देखने वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो बाहर है वो हमें प्रभावित कर रहा है। लेकिन जैसे हम आत्मज्ञान आता है, समझ में आता है कि जो देखने वाला है वो उसके कारण दृश्य हो रहा है, मतलब वो दृश्य को अपनी नज़र से देख रहा है, दृश्य कोई अलग नहीं है। आप जो सोचते हो बाहर आपको वही दिखता है, तो इसका मतलब आपके भीतर से जो उठता है वही बाहर है, सेम एक ही चीज़ है, लेकिन आप उसे अलग अलग मान लेते हो। तो दोनों बातों को मिला करके परिणाम यह निकलता है कि दृष्टा की हम पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं, मतलब जो देखने वाला है, जो अहंकार है, उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं और दृश्य को बहुत बड़ा मान लेते हैं। और इसमें एक तीसरी बात और भी जोड़ लीजिए कि दृष्टा की उपेक्षा नहीं भी करना चाहे, कहीं से कुछ ऐसा प्रेरणा उठ भी जाए कि थोड़ा दृष्टा को भी जाने, तो दृष्टा को जानना है मुश्किल, दृश्य को जानना आसान है। आंख जाती है सीधे दृश्य को देख लेती है, कान सुन लेता है, हाथ स्पर्श कर लेता है, तो दृश्य को जानना आसान है। दृष्टा को जानना अपेक्षितया अभ्यास मांगता है, कठिन लगता है। यह तीसरी बात भी जुड़ गई। तो इन तीनों बातों का मिला जुला परिणाम यह होता है कि दृष्टा को लेकर के हम पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाते हैं, अज्ञानी रह जाते हैं, माने आत्मज्ञान नहीं रहता। आत्मज्ञान नहीं रहता और दृश्य में बड़ी लिप्सा व आतुरता रहती है, मतलब हम दृश्य के प्रति बहुत आतुर रहते, लालायित रहते हैं, तो हम फिर दृश्य में ही अटक जाते, और अटक करके जो हम स्वार्थ पूर्ति करना चाहते थे, वह पहली बात थी ना कि दृश्य को लेकर हम में स्वार्थ रहते हैं, तो अटक करके जो हम स्वार्थ पूरा करना चाहते थे दृश्य से, वह भी पूरा नहीं होता, तो कुछ मिला भी नहीं, दृश्य में अटके रह गए पूरे जीवन भर, माने जगत में दुनिया में खोए रह गए, और उसमें जो चाह रहे थे वो मिला भी नहीं। तो ऐसा हो जाता है ना, जब हम सिर्फ बाहर की ओर देखते हैं और हम ये स्वार्थ रखते हैं कि बाहर से हमें कुछ मिल जाए, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते, देखने वाले को नहीं जानते, तो हम जिंदगी भर बाहर पीछे भागते रहते हैं किसी चीज़ के, लेकिन वो चीज़ हमें मिलती भी नहीं है ना। मतलब जीवन हमारा गुजर जाता है, लेकिन हमारा कोई स्वार्थ भी पूरा होता नहीं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। तो यह जो हमने तीन बातें पकड़ी थी, ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेन चीज़ें बताती उसको पकड़ लिया करिए और अपने जीवन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली बात, मुझे दृश्य में रस है। दूसरी बात, दृश्य और दृष्टा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र है। तीसरी बात, दृष्टा को जानना भी है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इन तीनों बातों में से कम एक बात को अष्टावक्र यहाँ पर एकदम तोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दृश्य दृष्टा से भिन्न है नहीं, है ना। मतलब एक चीज़ तो आप समझ लो कि दृश्य और दृष्टा एक ही है, उसे अलग जानना हमारी अज्ञानता है। दृष्टा को जानना तुम्हें मुश्किल लगा होगा या दृष्टा में रुचि नहीं रही होगी, जो भी बात है, लेकिन तुमने दृष्टा को जाना नहीं, इस कारण तुम्हें दृश्य दृष्टा से भिन्न लगता है। मतलब जब हम अपने आप को जानने के लिए प्रयास नहीं करते और हमें लगता है कि अपने आप को जानना बहुत कठिन है, उस स्थिति में हमें लगता है कि दृश्य और दृष्टा अलग है, ठीक है। अगर हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपने आप भीतर देखने लगते हैं, तो फिर दृश्य और दृष्टा हमें सेम लगने लगता है, फिर हमें लगता है जो हमारे भीतर है वही बाहर है, ठीक है। तो यह आपस में वास्तव में भिन्न है नहीं। और जैसे ही दृश्य को समझने के लिए ही सही आप दृष्टा की ओर दृष्टिपात करते हैं, वैसे ही दृश्य बदल जाता है। भले ही उद्देश्य यह है कि दृश्य को जानना है, और दृश्य को जानने में भी हो सकता है कि आपका उद्देश्य यही हो कि दृश्य को भोगना है ना। किसी भी वजह से जब आप कहते हैं कि थोड़ा दृष्टा को देख लिया जाए, तो जैसे ही आप दृष्टा को देखते हैं वैसे ही पता चलता है कि सांप रस्सी हो गया, दृश्य बदल गया। दृश्य को देखने के लिए जैसे ही दृष्टा की ओर दृष्टि करी तो दृश्य बदल जाता है। जैसे अगर आप अंदर से डरे हुए हो तो रस्सी आपको सांप लगेगी, है ना, क्योंकि आपके भीतर डर है, इसलिए रस्सी सांप में बदल जाती है। आपका दृश्य बदल गया है तो रस्सी, लेकिन आपके डर के कारण वो आपको सांप लगने लगा। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि देखूं कि भीतर है कौन जो देख रहा है, और जब आपका देखते हो कि ये डर है आपका, जैसे ही आप अपने डर को पहचानते हो वैसे ही सांप रस्सी में बदल जाता है। तब आपको क्लियर दिखने लगता है कि जो सोच रहा था वो है नहीं, वो मेरा भ्रम था, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा था, वो आपके डर के कारण आ रहा था। वैसे ही जब हम डरे हुए होते हैं तो बाहर की दुनिया हमें ऐसी लगती है कि जैसे सब कुछ डर ही डर है, हम डरे हुए रहते, घबराए हुए रहते। लेकिन जैसे ही हम निडर हो जाते हैं वैसे ही दुनिया में निडरता आ जाती है, तो हमारे भीतर जो है वही हमें बाहर मिलेगा, ठीक है।
तो यही बात यहाँ पर अष्टवक्र समझा रहे हैं, कह रहे हैं जो भी तुम्हें लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम देखने की चीज को देखे जा रहे हो, देखने वाले को नहीं देख रहे हो। मतलब बाहर तो देख रहे हो लेकिन जो देख रहा है उसको नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो देखने वाले को देखा नहीं कि यह दुनिया एकदम बदल जाती है, वैसे नहीं रह जाती जैसे रहती है। जैसे भी हो जाती है दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती है ना। अगर आप आत्मज्ञान की राह पे चलते हो, अपने आप को अपने भीतर देखने की कला आप में आ गई, आपने मेहनत कर ली थोड़ी सी, तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है ना। जो ये आपका डर रहता है, जो आपका लालच रहता है, जो आपका कामना रहती है, ये सब चीजें सही हो जाती है ना। जो आप अभी डरे हुए रहते हो कि सामने वाला ऐसा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, मैं कैसे जीऊंगा, क्या है, जब आत्मज्ञान आता है ये सब खत्म हो जाता है। तो सिर्फ क्या करना है, हमें बाहर काम नहीं करना है, अपने भीतर देखना है। भीतर के लिए मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। तो अगर हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो हमारी दुनिया अच्छी होगी, और नहीं तो हम उसी दुनिया में उलझे पड़े रहेंगे। दुनिया ही बंधन है, जैसी भी हो जाती है दुनिया उससे आज़ाद हो जाते हो, तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती है ना, आप फिर बंधन से मुक्त हो जाते हो। तो जो स्वयं को जानने लग जाता है वो अपनी पूरी दुनिया को बहुत अलग देखने लग जाता है। वह सबसे पहले स्वयं को ही अलग देखने लग जाता है ना। जगत के बारे में तो अज्ञान होता ही है, उससे पहले अपने बारे में अज्ञान होता है। जैसे ही तुम दृष्टा को देखते हो तो दृष्टा को लेकर जो भ्रम थे वो हट जाते हैं। खुद को लेकर जो 100 बातें मानते थे ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हट जाती है। तो मैं कौन हूँ यह बात भी बदल जाती है, और मैं किस दुनिया में हूँ वो बात भी बदल जाती है, और फिर एक बिल्कुल ही अद्भुत तरह का संबंध बनता है दुनिया से। अगले श्लोक में बताएंगे अष्टवक्र की दुनिया क्या है, मेरा ही प्रक्षेपण है ना। अष्टवक्र बता रहे हैं कि दुनिया क्या चीज़ है, तो कह रहे हैं कि मेरा ही प्रक्षेपण है, जो मेरे भीतर है वही बाहर है, मेरी ही छाया है। वो आगे देखेंगे, पर अभी के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि आपको यह भी अगर मान्यता है कि आपको तो जगत में ही जीना है, जगत सत्य है, तो भी जगत से आपका जो रिश्ता है वो है तो आप अपने लाभ हेतु ही ना, दुनिया से कहीं भी संबंध बनाते हो इसलिए बनाते हो ना कि उससे आपका लाभ हो जाएगा। तो अपने लाभ के लिए ही सही तुम्हें दुनिया को बेहतर जानना पड़ेगा, और दुनिया को बेहतर जानना है तो दुनिया को जानने वाले को जानना पड़ेगा, है ना। दुनिया बेहतर है कि नहीं है ये कौन जान रहा है, आपको उसे जानना होगा कि कौन इच्छा रखता है, कौन जानना चाहता है कि दुनिया कैसी है, ठीक है। तो दृश्य और दृष्टा स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से, दृश्य और दृष्टा एक दूसरे पर आश्रित है, और इन दोनों में अगर आपको किसी को मौलिक कहना ही है तो दृष्टा को मौलिक कहिए, कोई बिल्कुल, ठीक है, दृष्टा को मौलिक कहिए। कोई बिल्कुल ही तटस्थ होकर देख रहा होगा तो वह तो यही कहेगा कि दृश्य और दृष्टा में से कोई भी मौलिक नहीं है। मतलब अगर कहना भी है किसी को सत्य तो कौन है कि जो देख रहा है, लेकिन वैसे तो दोनों ही झूठ ही है, दोनों ही भ्रम है, ना देखने वाला सत्य है, ना दृष्टा देखने वाला, ना दृश्य। तो एक ही सिक्के के दो चेहरे, दो पहलू है, दोनों में से कोई भी अनाश्रित नहीं है। तो दृश्य होता है वो दृष्टा पर आश्रित होता है, मतलब दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो देखने वाला है और जो दृश्य होता है, जो बाहर है जो भीतर है, वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, है ना। वो अलग नहीं होते, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। तो अपने स्वार्थ के लिए ही सही स्वयं को आपको जानना पड़ेगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप आध्यात्मिक साधक हैं या लोलुप संसारी है, संसार को तो आपको जानना ही पड़ेगा। जो संसार से मुक्त होना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा, जो संसार को भोगना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा। बिना संसार को जाने आप उसका भोग भी नहीं कर सकते हो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि पहले जो आपके साथ है उसे जानो, है ना, कि वो कौन है, कैसा है, उसकी नीयत क्या है, उसकी फितरत क्या है। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे ना तो भ्रम में रहोगे, तो वो आपको पता ही नहीं कि वो क्या कर सकता है आपके साथ। तो अगर उसके साथ रहना भी है, भोगना भी है, तो जानना तो जरूरी है। तो जब उसे जानना है, ये तो सभी संसारी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वो फिर संसार को भी जानने लगता है, क्योंकि दोनों एक ही होता है ना, बाहर और भीतर एक ही रहता है। तो भाई भोगने वालों, भोगने के लिए ही सही स्वयं को जानो। दुनिया को भोगना है तो दुनिया को जानना है, और दुनिया को जानना है तो स्वयं को जानना पड़ेगा। तो आत्मज्ञान तो किसी भी सूरत में अनिवार्य है ही, है ना। नहीं तो यही होगा कि आपके लिए एक चीज़ काम की हो सकती है रस्सी जैसी, और आप उसको सांप समझकर उससे भाग रहे हो। मतलब अगर नहीं जानोगे तो जैसे रस्सी काम की हो सकती है, लेकिन अब आप डर गए, सांप समझ लिया, तो आप उससे भागोगे, उसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना, उसको भोग नहीं पाओगे।
तो उल्टा भी हो सकता है कि सांप रस्सी जैसा दिख रहा है, कि कोई चीज़ है जो एकदम जहरीली है और आप उसको रस्सी समझकर उसको पकड़ने जा रहे हो। तो दुनिया नहीं समझ में आती उनको जो स्वयं को नहीं जानते, नहीं समझते। तो कोई नहीं कह रहा है कि आपको सन्यास की तलाश हो या जगत से आपको वैराग्य हो गया हो, कुछ नहीं हुआ है। यह सब आप एक साधारण संसारी हैं जो संसार में रह कर के लाभ अर्जित करना चाहता है, तो भी आपके लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। आत्मज्ञान सबके लिए अनिवार्य है, ठीक है। आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं। क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।